आज का हमारा टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता क्या है? तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं इसका मीनिंग। व्हेन द मैनेजर आर परफॉर्मिंग organizing function and organizational structure gets created automatically which define the job position, the authority, responsibility of different employee। देखो, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है? तो जब मैनेजर जो होता है किसी भी कंपनी का, वो कोई भी फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, क्रिएट हो जाता है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या शो करता है? तो ये ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करता है, साथ ही साथ रिलेशनशिप बताता है, वेरियस पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन बाय शोइंग हु रिपोर्ट्स टू हुम। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बताता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है, उन जो एम्प्लॉय हैं और मैनेजर है उनके बीच का रिलेशनशिप क्या है, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, यही बताता है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। बहुत सारे टाइप्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के। जैसे सबसे पहला आता है हमारा लाइन ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा होता है लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, फिर होता है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, फिर होता है प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन, कमिटी ऑर्गेनाइजेशन। देखो, ये सारा जो टाइप है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का, ये बताता है कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा और किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है। लाइन ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब कि टॉप टू बॉटम पावर शेयर हो रहा है। ये सब जो है हमारा क्या होता है, बताता है कि किस टाइप का एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्ट्रक्चर है। और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्ट्रक्चर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे काम होते हैं और वो सारे काम को परफॉर्म करने के लिए बहुत सारे एम्प्लॉय नीडेड होते हैं। तो अगर एम्प्लॉय को अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपरली पता होगा, तभी जाके वो क्या कर पाएंगे, वो अपने काम को इफ़ेक्टिवली और इफ़िशिएंटली टाइम फ्रेम के अंदर कंप्लीट कर पाएंगे। इसलिए मैनेजर के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अपने सबऑर्डिनेट के साथ एक प्रॉपर रिलेशनशिप बनाए। अगर वो सबऑर्डिनेट के साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाएगा तो ऑफ कोर्स जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है वो अच्छे से रन करेगा और वो अपने गोल को अच्छे से अचीव कर पाएगा। आज के लिए इतना ही। बाकी जो भी डिटेल्स है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के टाइप, जैसे लाइक लाइन ऑर्गेनाइजेशन, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, इसका हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे आफ्टर दिस वीडियो।